फ्रेंड, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जीके का मॉक टेस्ट लगाएंगे। और आप अपने एग्ज़ाम के जीके में 25 नंबर लाना चाहते हैं तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इस मॉक टेस्ट में 50 सवाल, जितने भी सवाल लिए हैं वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। और लास्ट के 25 जो सवाल हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में कन्फर्म है कि वो आएंगे ही आएंगे, गारंटी के साथ। ठीक है, तो इसलिए अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है वह है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा यह है, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव ने स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक, और आप एक कमेंट भी कर देना अगर कहीं आपको कोई डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो कृष्णा नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में नहीं है। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खिलाफत समिति का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा यह है, हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे सल को, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अजात शत्रु ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अथर्ववेद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रमन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, दोस्तों, अगर आपको यह मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर देना, और ऐसे ही मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलो अगला सवाल है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, भारतीय जनगणना प्रारंभ कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1875 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 16, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बृहदत्त। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? तो ये संबंधित था मुस्लिम समुदाय से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो इसका सही आंसर है वो है आर्य समाज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला देखेंगे सवाल, सवाल यह है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो ये किया गया था बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला क्या है, सवाल यह है निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है महावीर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेगस्थनीज। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल, अगला है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया? तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि मेगस्थनीज। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? तो ये किया गया था 1971 और 1975 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1920 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये होती है 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे सवाल, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो नेपाल में जो है हिंदू धर्म की जनसंख्या जो सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 2015 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो ये है
इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव शहर में हुआ था जो अब भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पर जो खाली जो डैश है वो इसमें रिक्त स्थान की इसमें भरपाई करने हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। चलो अगला सवाल देखेंगे। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कितनी जयंती नंबर पे बनाई गई थी? ठीक है, तो ये बनाई गई थी 153वीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी पहले कहाँ के राज्यपाल थी? ठीक है, तो ये थी झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल। अगला देखते हैं सवाल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो है कटहल। ठीक है, चलो अगला सवाल है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, भूटान में जो है जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है। चलो अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा चीन में धर्म माना जाता है बौद्ध धर्म को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य है? ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन सही आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्लाम। अगला देखेंगे सवाल। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो इसका सही आंसर है वो है पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये भी जो है एसएससी जीडी में ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गणतंत्र दिवस। चलो अगला सवाल देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शुंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी मॉक टेस्ट से आप जो है 25 नंबर अपने एग्जाम में ला सकते हैं, वो भी बड़े आसान से, क्योंकि यही जो मॉक टेस्ट है जितने भी सवाल हैं वो सब प्रीवियस पेपर से मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। ऐसे मॉक टेस्ट और ऐसे प्रैक्टिस सेट और देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।